नमस्कार, एनबीसी 24 देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। शराब के साथ पकड़े गए वाहनों की नीलामी और जुर्माना वसूल से राज्य सरकार को अब तक 428 करोड़ से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है। शराबबंदी लागू होने के बाद 2016 से अब तक शराबबंदी कानून तोड़ने के आरोप में 96,000 से अधिक वाहन जब्त किए गए हैं। इनमें 75,900 से ज्यादा वाहनों की नीलामी से 342 करोड़ रुपए मिले हैं, जबकि 20,071 वाहनों को जुर्माना भरने के बाद छोड़ने से 85 करोड़ रुपए मिले हैं। मद्य निषेध इकाई के अपर पुलिस महानिदेशक अमित कुमार जैन ने मंगलवार को बिहार पुलिस मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी है। बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद से अब तक राज्य सरकार को जब्त वाहनों की नीलामी और जुर्माना वसूली के माध्यम से 428 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व प्राप्त हुआ है। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग की ओर से यह आंकड़ा मंगलवार को जारी किया गया है। विभाग के अपर पुलिस महानिदेशक एडीजी अमित कुमार जैन ने बिहार पुलिस मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी है। जानकारी के मुताबिक वर्ष 2016 में शराबबंदी लागू होने के बाद अब तक 96,000 से ज्यादा वाहन जब्त किए गए हैं। इनमें से 75,000 वाहनों की नीलामी कर 342 करोड़ रुपए और 20,071 वाहनों को जुर्माना भरवाकर छोड़े जाने से 85 करोड़ रुपए की वसूली की गई है। आपको बता दें कि केवल इस वर्ष जनवरी से जून 2025 तक 7,000 से ज्यादा वाहन जब्त किए गए हैं, जिनमें 150 बड़े वाहन जैसे ट्रक, बस और आदि शामिल है। अन्य वाहन भी। अधिकारियों का कहना है कि बिहार में शराबबंदी की तस्करी मुख्यतः उत्तर प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश से हो रही है। इससे नियंत्रित करने के लिए इन राज्य के डीजीपी और आबकारी आयुक्तों को पत्र लिखे गए हैं ताकि वो अपने स्तर पर कार्रवाई सुनिश्चित करें। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए सीमावर्ती जिलों में तस्करी रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा किया जा रहा है। इस क्रम में राज्य के 23 सीमावर्ती जिले में 390 चेक पोस्ट स्थापित किए जाने हैं। इसके अलावा पड़ोसी राज्य की सीमा से लगे 161 अतिरिक्त चेक पोस्ट के लिए स्थान चिन्हित किया गया है। शराबबंदी कानून के उल्लंघन के मामले में अब तक 60,000 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इनमें से 38,000 से ज्यादा आरोपी शराब पीने वाले हैं और 24,000 से ज्यादा आपूर्तिकर्ता या वितरक है। इसके अलावा शराबबंदी लागू होने के बाद से राज्य के बाहर से 13,000 से ज्यादा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इस वर्ष जून तक उत्पाद अधिनियम के तहत 8,000 से ज्यादा आरोपियों के नाम गुंडा रजिस्टर में दर्ज किए गए हैं, जबकि 1344 के खिलाफ क्राइम कंट्रोल एक्ट सीसीए के तहत कार्रवाई की गई है। अवैध शराब व्यापार से अर्जित संपत्ति के विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। अब तक 240 ऐसे लोगों की पहचान की जा चुकी है जिन्होंने इस अवैध कारोबार से समर्पित और संपत्ति अर्जित की है। इनमें से 70 से ज्यादा लोगों की संपत्ति जब्त करने का प्रस्ताव अदालत में दे दिया गया है। 1 अप्रैल 2016 से 3 जुलाई 2025 तक शराबबंदी कानून के अंतर्गत कुल 5,36,921 मामले दर्ज किए गए हैं। इन मामलों के तहत विभिन्न अदालतों ने अब तक 6 लाख से ज्यादा लोगों की सजा सुनाई भी है। इनमें से 9 आरोपियों को फांसी की सजा, 18 को आजीवन कारावास, 222 को 10 वर्ष से अधिक की सजा और 935 को 2 से 10 वर्ष तक की सजा और 621 को 2 वर्ष की कम की सजा मिली है। बिहार सरकार के अनुसार यह सख्त कार्रवाई शराबबंदी को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए जरूरी है। अधिकारियों का दावा है कि इससे सामाजिक शांति, महिलाओं की सुरक्षा और अपराध में गिरावट आई है। हालांकि इस कानून की व्यवहारिक चुनौती अगर आलोचनाएं भी अक्सर सामने आती रहती है, तो बिहार सरकार ने शराबबंदी कानून लागू करके टोटल 400 से ज्यादा करोड़ रुपए जो है वो कमा लिए हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे एनबीसी 24 के साथ।